क्रिसमस डे पर सभी क्लास के बच्चों ने डिफरेंट एक्टिविटीज़ बनाई हैं, जिसमें उन्होंने सांता क्लॉज, क्रिसमस ट्रीज एंड अदर एक्टिविटीज़ के द्वारा क्रिसमस डे को सेलिब्रेट किया है। तो आखिर होता क्या है ये क्रिसमस डे और क्यों मनाते हैं हम क्रिसमस डे? तो चलिए हम बताते हैं कि क्रिसमस डे क्यों मनाया जाता है। क्रिसमस डे, जिसे हम बड़ा दिन भी कहते हैं। अब आपको पता है क्या कि ये बड़ा दिन क्या होता है और 25 दिसंबर को हम बड़ा दिन क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दिन मीन्स 25 दिसंबर को दिन और रात बराबर होते हैं और इसके बाद से ही दिन छोटे और रातें बड़ी होने लगती हैं। इसीलिए हम क्रिसमस डे को मीन्स 25 दिसंबर को बड़ा दिन कहते हैं। अब क्रिसमस डे क्यों मनाया जाता है और किसकी याद में मनाया जाता है? तो क्रिसमस डे ईसा मसीह के जन्म की खुशी में मनाया जाता है। इस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था और यह 25 दिसंबर को पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह को ईश्वर ने पापों से मुक्त कराने के लिए और उन्हें सही मार्ग दिखाने के लिए ही धरती पर भेजा था। क्रिसमस का सही अर्थ है प्यार और खुशी। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि क्रिसमस डे पर हम सभी को गिफ्ट दिए जाते हैं, सभी एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। सेंटा क्लॉज आते हैं और वो सभी को गिफ्ट देते हैं और गिफ्ट देने से ही हमें खुशी मिलती है। इसीलिए क्रिसमस पर सभी एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। यह ईसा मसीह के जन्म को याद करने के लिए मनाया जाता है। सेंटा क्लॉज एक ऐसा नाम है जो हम बचपन से ही सुनते आए हैं। हमारे बड़ों के मुंह से हम यही सुना करते थे कि सेंटा क्लॉज आएंगे और हमारे लिए ढेरों गिफ्ट लेकर आएंगे। कुछ बच्चों को तो गिफ्ट मिला भी करते थे, क्योंकि उनके माता पिता सेंटा क्लॉज बनकर उन्हें गिफ्ट दे दिया करते थे और उन्हें लगता था कि गिफ्ट सेंटा क्लॉज लेकर आए हैं। हर साल गिफ्ट की उम्मीद में हम क्रिसमस मनाते हैं, लेकिन हमें यह पता नहीं होता कि आखिर सेंटा क्लॉज कौन है और कहाँ से आते हैं। ऐसा माना जाता है कि सेंटा क्लॉज का जन्म जीसस की मौत के 280 ईयर्स बाद मायरा में हुआ था। सेंटा क्लॉज को सेंट निकोलस, फादर क्रिसमस या सांता भी कहा जाता है। यदि हम आज की बात करें तो सेंटा क्लॉज की एक ऐसी छवि है जो लाल सफ़ेद कपड़ों में आता है और उसकी दाढ़ी और बाल लंबे लंबे सफ़ेद रंग के होते हैं और प्यारे प्यारे बच्चों के लिए वह एक बहुत बड़ा बैग लाता है जिसमें ढेरों गिफ्ट होते हैं। सेंटा क्लॉज ने बचपन से ही भगवान यीशु में अपने माता पिता को देखते हुए उनकी भक्ति शुरू कर दी। वे बड़े हुए और ईसाई धर्म के पादरी बन गए और बाद में वे बिशप बन गए। उन्हें आरंभ से ही शौक था कि कुछ ऐसे लोगों की मदद की जाए जो अपनी इच्छाएं स्वयं पूरा नहीं कर सकते, जो गरीब हैं और अपनी इच्छाएं पूरा करने में असमर्थ हैं। वे सदैव ज़रूरतमंद और बच्चों को गिफ्ट देना पसंद करते थे, लेकिन अपनी पहचान बताए बिना वे बाहर निकलते थे और आधी रात के समय बच्चों और ज़रूरतमंद को उपहार दिया करते थे। सांता क्लॉज ये नहीं चाहते थे कि उनकी पहचान कोई भी देखे या जाने, इसीलिए भी बच्चों के सोने के बाद ही घर से निकलते थे और उन्हें उपहार दिया करते थे। यही कारण था कि बच्चों को वे लोग जल्दी सुला दिया करते थे, ताकि उनके पास भी सांता अंकल आएं और उन्हें उपहार दें। सांता क्लॉज ज़रूरतमंद लोगों की मदद करके उन्हें रातों रात मालामाल कर दिया करते थे। ऐसी ही एक मशहूर कहानी एक गरीब व्यक्ति की है जिसकी 3 बेटियां थीं। वह व्यक्ति इतना ज़्यादा गरीब था कि अपनी बेटियों को 2 वक्त का भोजन भी देने में असमर्थ था।
ऐसे में वे उनकी शादियों के लिए चिंतित थे और वह उनकी शादी कैसे कर पाता। उसके पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। मजबूरन वह अपनी बेटियों को नौकरी कराने पर मजबूर था, परंतु बहुत मशक्क़त के बाद भी उन्हें कोई नौकरी भी नहीं मिल रही थी। तब उसने अपनी बेटियों को व्यापार की ओर जाने का रास्ता दिखाया। लेकिन जैसे ही यह बात सेंटा क्लॉज को पता चली तो उन्होंने आधी रात में जाकर उन लड़कियों के घर में जाकर उनकी जुराब के अंदर चुपचाप सोने के सिक्कों से भरी हुई थैलियाँ रख दी। उसके बाद उनकी दरिद्रता खत्म हुई और उन्होंने खुशी खुशी अपनी बेटियों की शादी भी की और उन्हें सुखी जीवन प्रदान किया। ऐसा कहते हैं कि उस दिन की घटना के बाद से ही क्रिसमस की रात को बच्चे इस उम्मीद से मोजे बाहर लटका देते हैं ताकि सुबह उन्हें उनके मनपसंद गिफ्ट मिले। तो ये थी सेंटा क्लॉज की कहानी। लेकिन असली सेंटा क्लॉज को तो आज तक किसी ने नहीं देखा और ना ही उसकी किसी ने पहचान की। इसलिए सांता के इस नए रूप को ही देखकर सब सांता के होने का अनुमान लगा लेते हैं और खुश होकर एंजॉय कर लेते हैं। सेंटा क्लॉज के बच्चे इतने दीवाने हैं कि उन्हें क्रिसमस के दिन लेटर लिखकर भी भेजते हैं और बहुत सारे पते ऐसे भी हैं जहाँ पर सेंटा के नाम से लेटर भेजे जाते हैं, जिसमें से मुख्य पता है फिनलैंड का है। दुनिया भर से फिनलैंड के पते पर बहुत सारे लेटर आते हैं जो सांता के नाम पर ही होते हैं और कहा जाता है कि उनमें से बहुत सारे लोगों की विश पूरी भी होती है या फिर क्षमता द्वारा पूरी की जाती है। सेंटा क्लॉज के नाम पर तो कई सारी ईमेल आईडी भी बनी हुई है जिस पर लाखों करोड़ों मेल हर साल पहुंचते हैं। क्रिसमस फेस्टिवल क्रिश्चियन लोगों का सबसे बड़ा त्यौहार है और इस त्यौहार में क्रिसमस ट्री का बहुत ही महत्व होता है। क्रिसमस ट्री को डिफरेंट फ्लावर्स एंड स्टार्स और लाइटिंग्स से सजाया जाता है। उनमें रुई, टॉफ़ियाँ और गिफ्ट भी लगाकर सजाया जाता है। क्रिसमस फेस्टिवल के अलावा भी इस ट्री का बहुत अधिक महत्व है, जैसे कि यह घर की नकारात्मक ऊर्जा को, नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करता है और पॉजिटिव एनर्जी लाता है। घर में क्रिसमस ट्री रखने से बच्चों की सेहत ठीक रहती है और मानसिक तौर पर भी बच्चे स्वस्थ रहते हैं। ऐसी मान्यता है कि क्रिसमस ट्री को कैंडल्स से सजाने पर घर में बच्चों की सोच पॉजिटिव होती है